राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गुरुवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरताचार्ते सविद्यास्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वृन्दावनकलानाथो हृदयानन्दवर्धनौ सुगतौ राधिका कृष्णं भजेऽहं कुञ्जगामिनं। राधाकृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणीं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपां सदां भजे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी जी महाराज की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। विवेक जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। बिल्कुल। तो उपस्थित भाई बहनों, आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हिंदू संस्कृत केंद्र में और हम परम पूज्य परम श्रद्धेय विश्वविख्यात और श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अद्वितीय प्रवक्ता, जिनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की एक एक ऋचा एक एक मंत्र जो है ऐसे निश्चित होता है जैसे आप उसका अवर्णनीय हम कह नहीं सकते। तो ऐसे पूज्य महाराज जी श्रद्धेय ठाकुर जी का हम हिंदू संस्कृत केंद्र हिंदू हेरिटेज में आप सबों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाग्य बिहारी जी की विशेष कृपा हम पर हुई, तब कहीं जब गोविंद कृपा की तब गुरु मिले आए, तो आज गोविंद भगवान की हम पर विशेष कृपा है, तब कहीं ऐसे पावन से तब कहीं ऐसा पावन से हो। जन्मांतरे भावे तो पुण्य मनी, जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण, और वो भी एक अधिकृत प्रवक्ता के मुख है जिनका पूरे श्रीमद् भागवत। वैसे ठाकुर जी के बारे में हम जितना भी कहें उतने थोड़ा, और आप हमेशा एवरीडे मोस्टली लगभग आस्था चैनल पर और विभिन्न चैनलों पर देखते रहते हैं, सुनते हैं। और ठाकुर जी पूज्य ठाकुर जी का मुख हम कई बार पहले भी इस कथा का श्रवण, श्राप कथा का, और यहाँ तो नहीं, यहाँ तो हमने श्राप कथा का श्रवण किया था 2-3 वर्ष पूर्व, लेकिन इस बार भगवान की विशेष कर तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण, और उसमें मैंने विवेक से विशेष प्रार्थना की थी। इस बार मैंने सोचा था उद्धव गीता, फिर मातृशक्ति ने कहा कि उद्धव गीता जो एकादश स्कंद में, उसके ऊपर सुनने वाले लोग बहुत कम है। अब परम पूज्य ठाकुर जी के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपको तो पूरा भागवत जी पूरा कंठस्थ है, और कहीं से भी शुरू कर देंगे वहां से, लेकिन अपने श्रोताओं की कमी थी, तो फिर मैंने प्रार्थना की कि 10 स्कंद तो पूज्य पाद
श्रद्धा हमारे ठाकुर जी ने स्वीकार किया और मैं चाहूंगा कि आप सब सातों दिन आएंगे प्रेम भाव श्रद्धा से और दत्तचित होकर के अनंत श्री कृष्ण भगवान की कथाओं का लीलाओं का पान ये पवित्र श्रवण करेंगे पान करेंगे। और पूज्य महाराज जी के बारे में पूज्य व्यास जी पर हम कुछ भी कहने की योग्य नहीं है, जितना महाराज जी के बारे में कीर्तन थोड़ा है। तो एक बार पुनः मैं आप सबों की ओर से हिंदू पूज्य महाराज जी का इस व्यास कृति पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और पूज्य महाराज से प्रार्थना करूंगा। मेरा बेटा ही तो इसलिए आप पूज्य महाराज से श्रद्धा श्री ठाकुर जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप तीसरा गाना प्रणाम। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवन्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवद्भिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजुसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठवार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं तये सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवयनुनादरहरिनिर्बाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी बिबिलशत् गोपीसहस्रावृतं हस्तं यस्तनपापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृतिः। कृष्णत्वदीयपदिपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंस। प्राणप्रयाणसमये कभवतविद्मै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशे विभूषतिकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिमेषयन्तम्। ततस्य पत्रस्य पुटे शयानं भवन्तं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परमात्मा की असीम अनुकंपा, महत्पुरुषों के अनंत आशीर्वाद की फलस्वरूप नॉर्थ अमेरिका के अति प्रतिष्ठित हिंदू सांस्कृतिक केंद्र के इस पवित्र परिसर में ज्योतिष कर्मकांड आदि के प्रकांड मनीषी विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र शास्त्री जी और समुपस्थित समस्त आचार्यों की पावन सन्निधि में माँ दुर्गा के चरणों में बैठ करके हम वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ भागवत जी के सप्ताह कथा के अंतराल में 10वां स्कंध पर की चर्चा श्रवण करेंगे। उसे प्रारंभ करने से पहले आइए 2-4 मिनट गोविंद नाम कीर्तन गाएं, फिर रसधारा में प्रविष्टि होगी। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे।
श्री बालकृष्ण लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, जगदम्बे मात की, गंगा यमुना मैया की, सर्वदेवमयी श्री गौ माता की, भारत माता की, भक्त बलवंत श्री हनुमंत लाल की, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान समस्त विद्वत वरेण्य आचार्य वृंद, परम भक्तिमती इंदु माता, विराजित समस्त श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, राधा माधव प्रभु की महती अनुकंपा से उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के साप्ताहिक पावन भक्ति अनुष्ठान के इस पवित्र प्रसंग में हम लोग दसम स्कंद भक्ति चर्चा करेंगे। वैसे तो उद्धव गीता भागवत का बड़ा अद्भुत प्रसंग है, पर ज्ञान के प्रसंग के श्रोताओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं रहती है और दसम स्कंद में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का समन्वयात्मक विवेचन है। वैसे तो भागवत साक्षात कृष्ण है, भागवत पोथी नहीं है, किताब नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। एक माइक हटाइए बाजे से और एक माइक पे आप दूसरा काला दबा के रखेंगे और बैरागी राग या तो बैरागी या मधुबंती कोई एक राग देते रहेंगे धीरे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भागवत कृष्ण है, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। परमात्मा का वाङ्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत साक्षात कृष्ण है, ये न पोथी है, न किताब है, न ग्रंथ है। भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है और भागवत रूपी कृष्ण में जो दसवां स्कंद है वो कृष्ण रूपी भागवत का हृदय है, हार्ट है। और उस दसवें में भी जो गोपी प्रसंग के रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, ये पंच प्राण है कृष्ण के। और उसमें भी जो गोपी गीत है, शायद तीसरे चौथे दिन आप मेरे संग गाएंगे, वो भागवत रूपी कृष्ण का मुख्य प्राण है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। ये भागवत का स्वरूप है। ऐसी भागवत की महिमा है। राजा परीक्षित ने जब सुखदेव भगवान से संपूर्ण प्रसंग सुने, पांडवों की विजय की गाथा सुनी, परीक्षित के जन्म प्रसंग को सुना, परीक्षित को सत्य दिवस में मरने की कथा सुनी,
फिर उनकी सभा में आदरणीय सुखदेव जी का आगमन हुआ। उन्होंने सत्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का विशिष्ट विचित्र व्याख्यान किया। तो परिस्थिति ऐसी बन गई, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, नृसिंहावतार, वामन अवतार, राम जन्म, राम कथा, सूर्य वंश और चंद्र वंश का जब वर्णन विस्तार से सुन लिया तो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। मधुबंती में राजर्षि परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश मुझे सुनाया, बहुत अच्छा लगा। परमात्मा की पावन कथा आपने कही मुझे भाई, लेकिन कृष्ण तो मेरे जीवन है, कृष्ण तो मेरे प्राण हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व। थोड़ा कम करिए बस, और कम, और कभी कभी हमारी तरफ देख लिया करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आवाज कम। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। मेरे जीवन का सर्वस्व कृष्ण है। राजा परीक्षित ने पूछा, क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा से ही सब चला है, और केवल सब लोगों के लिए नहीं, मेरे बाबा पांडवों से कृष्ण का बड़ा संबंध है। कि पितामह समरे मरंजय देवव्रताद्यास्ति नथैस्तिमिंगिरै दोरत्यं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरं वत्स पदं स्मयप्लवा। मेरे बाबा पांडवों के पास कुछ नहीं था, परीक्षित बोले। वैसे तो बाबा भी मेरे कौरव ही थे, क्योंकि कौरव और पांडव ये नाम तो हैं, दोनों ही कौरव। पांडवों को पांडव तो सिर्फ इसलिए कहा जाने लगा कि वो पांडु के बेटे हैं, तो वो भी कौरव ही। अब मेरे बाबा थे 5 भाई, और कौरव जिनको कहा जाए वो थे 100 भाई, और कौरवों की सेना थी पूरी सागर, और कौरवों के सैन्य रूपी सागर में बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां थी। देखो, तिमिंग नाम का एक पक्षी होता है, एक पक्षी होता है, उसका नाम है तिमिंग। और तिमिंग पक्षी की विशेषता यह है कि वो 2 हाथियों को अपने पंजे में दबाता है, एक पंजे में एक हाथी, दूसरे पंजे में दूसरा हाथी, और दोनों हाथियों को लेकर के अनंत आकाश में उड़ जाता है। उसे बोलते हैं तिमिंग नाम का पक्षी। और समुद्र में एक मछली होती है जिसमें आकर्षण शक्ति बड़ी है, और दोनों हाथियों को पंजे में लेकर उड़ने वाले इस विशाल पक्षी को समुद्र की एक मछली ऐसे मुंह खोलकर जोर से सांस खींचती है, और दोनों हाथियों के सहित उस पक्षी को खा जाती है। उसको बोलते हैं तिमिंगिल मछली। तो राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि कौरवों की सेना बहुत बड़ी सेना थी, सागर था, और कौरवों के सैन्य रूपी सागर में बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब तिमिंगिल मछलियां। इसलिए कौरवों के सेना रूपी सागर को पार करना बड़ा दुरूह था, बड़ा अशक्य था, बड़ा असंभव था। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने कुछ नहीं किया, कृष्ण के चरण रूपी जहाज को पकड़ लिया, गोविंद की चरण रूपी नौका को पकड़ लिया, और कौरवों के सेना रूपी सागर को ऐसे पार कर गए जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाए। बोलो जय श्री कृष्ण।
अब गाय के बछड़े का खुर कितना होता है? 1.5 इंची का। उसका गड्ढा कितना होगा? 1.25 इंची का। जैसे कोई उसको अनायास पार कर जाता है, ऐसे ही कौरवों के सेना रूपी सागर को मेरे गोविंद ने, मेरे पांडवों ने पार कर दिया कृष्ण कृपा से। उनकी कथा में संक्षिप्त सुनो, ये नहीं हो सकता है। और मैं तो कहता हूं बाबाओं की बात छोड़िए, लंबी हो गई है, पुरानी भी है, मैं अपनी बात कहता हूं कि द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतात चक्रो मातुष्यमेह शरणं गताया। परीक्षित कहते हैं कौरव और पांडवों के वंश को आगे चलाने वाला मैं ही बचा था गुरुजी। क्या कौरव सब मारे गए? कौरवों के बेटे मारे गए। पांडव लोग भी प्रायः अब खत्म हो जाएंगे, तो पांडवों का बेटा कोई बचा नहीं। पांडवों के 5 बेटा थे जिनको अश्वत्थामा ने मार दिया। पांडवों का एक बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जो मेरे पिता थे, उनको धोखे से मार दिया। तो कौरव और पांडव इन दोनों के वंश को चलाने वाला बीज कौन था? मैं। और मैं था माता के गर्भ में, मैं 9 महीने पूर्ण कर रहा था। गुरुदेव भगवान कृष्ण जाने की तैयारी कर रहे थे द्वारिका के लिए, तो अश्वत्थामा ने मेरी माता के गर्भस्थ शिशु यानी मुझे गर्भ में नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। और मेरी मां रोती रोती जब गोविंद के चरणों में आकर के गिर पड़ी कि पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मेरी मां रोते हुए बोली, कृष्ण मेरी रक्षा करो, कामं दहतु नाम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर दे, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है मेरे, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाओ, मेरे गर्भ के बच्चे को बचाओ। तो मुझे स्मरण है श्री कृष्ण मेरी माता के गर्भ में प्रकट हो गए, एक रूप से बाहर खड़े हैं। बोले बेटी तू चिंता मत करना, क्योंकि मेरी माता के मामा ससुर लगते हैं कृष्ण, मेरे पिता के खास मामा कृष्ण। मेरी मां से बोले डरना नहीं बेटी, मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा। एक रूप से कृष्ण बाहर खड़े रहे और सूक्ष्म रूप लेकर के उधर में प्रकट हो गए। अपनी गदा को दिव्य सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया और मेरी प्राण रक्षा कर दी। परमात्मा की सृष्टि में गुरुदेव ऐसा पहली बार हुआ। गर्भ में जाकर के भगवान बच्चे की प्राण रक्षा कर दे, ये आश्चर्य नहीं है। गर्भ के बच्चे को परमात्मा बचा ले, ये आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि गर्भ में रहने वाला वो बालक कितना बड़ा भाग्यवान है, जिसने दुनिया में जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन पहले कर लिया, और वो भाग्यवान मैं हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। परीक्षित बोले प्रभु ने मुझे बचाया, मैंने जन्म बाद में लिया, गोविंद का दर्शन पहले किया, इसलिए तो महापुरुषों ने मेरा नाम परीक्षित रखा। परितः इच्छति परीक्षित। परमात्मा से मिलने की तड़फन का नाम ही परीक्षित है। भगवान से मिलने का जो भाव जगता है मन में, उसी को हम परीक्षित कहते हैं, उसी का नाम परीक्षित है। और तभी मैं कथा सुन रहा हूं। मेरे जीवन की अभिलाषा है, क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपत् नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और परमात्मा की याद बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
हनुमान जी कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि जीव तुमको भूल जाए। जीवन का सबसे बड़ा दुख है भगवान की विस्मृति हो जाना, और भगवान से मिलने के लिए मन में तड़फन होना, वही सर्वोच्च भक्ति है, और उसी का नाम परीक्षित है। परितः इच्छति परीक्षित है। उसी का नाम परीक्षित है, दूसरा नामे मीरा नामे राधा नामे मीरा नामे मीरा नामे राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। नामे मीरा नामे राधा नामे मीरा नामे राधा नामे मीरा नामे राधा नामे मीरा नामे राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नामे मीरा नामे राधा नामे मीरा नामे राधा नामे मीरा नामे राधा। जब से तेरी सूरत देखी, 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 तुमने प्रेम की मूरत 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 देखी। अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना। बोलो नामे मीरा नामे राधा नामे मीरा नामे राधा नामे मीरा नामे राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी गोविंद को पाना है, गोविंद को पाना है। नामे मीरा नामे राधा नामे राधा। जरूरी नहीं है कि हम क्या ही करें, जरूरी नहीं है कि राधा का पद प्राप्त करें। अरे गोविंद तो केवल भाव से प्राप्त होता है। राग साम संकल्प भक्ति से राधा शब्द उत्पन्न होता है। मन की अंतर्मुखी भक्ति का नाम ही तो राधा है। और किसी को मैं क्या जानूं, 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 और किसी को मैं क्या जानूं। अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो।
स्थिति है। केवल ये स्वर हल्का सा दबा के रखिए और कुछ नहीं। जीवन की यही परिस्थिति है और इसी का नाम परीक्षित है। कैसे प्रभु का प्राकट्य हुआ, कैसे प्रभु ने लीला करी, कैसे प्रभु के चरित्र हुए, मुझे विस्तार से बताएं भगवान। भगवान सुखदेव जी बोले 4 दिन से कथा सुन रहा है, भैया कैसा आदमी है। और वो कथा हमारी आपकी तरह तो हुई नहीं थी कि 2-2.5 घंटे हो गई, और 2-2.5 घंटे में भी कभी ऐसे पैर तो कभी ऐसे पैर है, कभी कभी तो व्यास गद्दी की ओर पैर फैला के बैठ जाते हैं कि हमारे चरणों के दर्शन करते रहो और कथा बकते रहो। बोलो जब हाँ 2-2.5 घंटा में भी हालत खराब। लेकिन भगवान सुखदेव ने जो परीक्षित को कथा सुनाई वो तो 7 दिन तक नॉन स्टॉप चली। पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे पूरी हो गई और 6:01 पे दूसरे दिन की कथा शुरू, नॉन स्टॉप। न किसी ने पानी पिया, न किसी ने फल खाए, न किसी ने दूध लिया, न कोई उठा। और वो कथा ऐसी नहीं थी। कहते हैं उस जंगल में जितने सांप हैं अपने बिल से निकल करके आ गए और सब आकर बिल के पास बैठकर कथा सुन रहे हैं। वृक्षों पर हजारों पक्षी बैठे और कथा सुनते सुनते वो पक्षी भी तन्मय ध्यानस्थ होकर कथा सुन रहे हैं। हजारों संत बैठे, हजारों गृहस्थ बैठे, सुखदेव जी के पिता वेदव्यास बैठे, भगवान सुखदेव के बाबा पराशर मुनि बैठे, सुखदेव के पर बाबा शक्ति तो रहे नहीं और सुखदेव के पर बाबा वशिष्ठ जी भी बैठे। अत्रि वशिष्ठश्चवन शरद्वान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गादसुतोथ रामो उतथेन्द्र प्रमोदित नवाहो। ऐसा विचित्र वैचित्र वहां पर है। तो भगवान सुखदेव ने कहा राजन तुमने 4 दिन से पानी नहीं पिया है। आपके पीछे जितने संत बैठे हैं ना, ये सब संत बड़े योगी हैं, 2-4 महीना बिना पानी पिए रह सकते हैं, लेकिन आपको तो अभ्यास नहीं है। भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, मैं 5-7-10 मिनट का विश्राम कर देता हूं, कुछ फल ले लो, गौ माता का दुग्ध पान कर लो, लगी होगी भूख। राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि नहीं साथी दुस्सहाक्षुम्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तम् तन्मुखाम्बोज अक्षुतम हरिकथामृतम। मुझे नहीं लगती भूख, नहीं लगती प्यास। आपके मुखरूपी चंद्रमा से जो परमात्मा की कथा का अमृत रस बरस रहा है, काय की भूख और काय की प्यास। किसी को कोलकाता को रसगुल्ला खाने को मिले तो कोई गुड़ खाकर मुंह चपटना क्यों करेगा? किसी को सुंदर अमृत तुल्य गंगा जल पीने को मिले तो कोई नल का गंदा पानी क्यों पिएगा? मुझे नहीं लगती प्यास, नहीं लगती भूख। आपके मुखरूपी चंद्रमा से अमृत बरस रहा है, वो पी रहा हूं मैं। और यह अहंकार भी नहीं है मुझे कि मैंने भूख प्यास को जीत लिया है। नहीं साथ तो सहा क्षण्णाम त्यक्तोदम अपि बाधते भवक्षभाग्यम न करोति पापम। अरे भूख में तो व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगती भूख, मेरे मन में शांति है, विचारों में स्थायित्व है, मन गोविंद के चरणों की ओर अग्रसर है। इसलिए उनकी कथा तो आप मुझे विस्तार से बताइए। सुखदेव स्वामी की आंखों में आंसू आ गए और बोले राजन मैंने श्रोता बहुत देखे पर आप जैसा नहीं देखा। तुम राजा नहीं हो, तुम राज ऋषि नहीं, तुम राजर्षि सत्तर नहीं हो, तुम तो राजर्षि सप्तम हो। क्योंकि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सप्तम वासुदेव कथायांते यज्ञता नैष्ठिकीरति।
भगवान वसुदेव नंदन के चरणों में तुम्हारी आध्यात्मिक और निष्ठात्मक रुचि है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत विस्तार से 10वें स्कंद में गोविंद की पावन कथाओं का गान करूंगा। क्योंकि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रीन् पुनाति ही, भगवान वासुदेव की कथा के बारे में जो प्रश्न किया जाता है ना, वो तीनों लोगों को पवित्र करता है। किस किस को? बोले जो कथा करते हैं उनको पवित्र करता है। ये मत सोचना हम लोग खाली सुनने वाले ही मुक्त हो जाते हैं और व्यास जी लटके ही रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का भी नंबर रखता है। अरे भाई इतने दिन से कथा सुना रहे हैं तो मन में एक आशा तो रहती है कि शायद हमको ही टिकट मिल जाए। 42 वर्ष हो रहे हैं मुझे भागवत कथा करते हुए। 10 फरवरी सन 1975 को मैंने पहली कथा मुंबई में की थी, तो 41 वर्ष हो गए और 42वां वर्ष चल रहा है। 10 फरवरी से शुरू हो गया और 1158वीं कथा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में कर रहा हूं। 1158 1158 इतनी भागवत कथाएं हम कर चुके, कर रहे हैं 58वीं, और 94 हमने राम कथाएं की है। एक बार तो यहां भी राम कथा की थी। और संभवतः मेरे जीवन की अंतिम विदेश यात्रा भी है। 56 साल पूरे कर लिए, 57 में चल रहा हूं। तो यहां तो कथा तो होती है, भगवान की पावन कथाएं। आप लोग बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से कथा सुनते हैं, पर हमारे म्यूजिशियंस लोगों को तो वीजा मिल नहीं पाता। 8-9 म्यूजिशियंस मेरे साथ में रहते हैं, भारत के टॉप गोल्ड मेडलिस्ट। 1 महीने का ही समय हम निकाल पाते हैं यहाँ के लिए। 15 दिन अमेरिका, 15 दिन कनाडा। बड़े प्रेमी, बड़े श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ रहते हैं। थोड़ी बहुत कथा हो जाती है और आप सबका दर्शन हो जाता है, सबसे मिलना हो जाता है। इस पर से ही मन में भाव जगा किया, क्योंकि भारत में तो फुर्सत ही नहीं मिलती हम लोगों को। आप कदाचित आस्था संस्कार आदि पे देखते हो 50-50 हजार लोग बैठकर सुनते हैं, मुझे ध्यानस्थ होकर सुनते हैं। और अब कुछ वर्षों से तो मैंने भजन गाना बहुत कम कर दिया। अब तो भागवत के संस्कृत श्लोकों का गायन हम करते हैं। दुनिया का ऐसा कोई राग नहीं जिस राग में भागवत के संस्कृत श्लोक न गाए जाएं। अब तो हमारे पुत्र चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय भागवत कथा कर रहे हैं। संतों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, भक्तों का बड़ा उनको स्नेह मिल रहा है। उनके भी 3 CD रिलीज हुई हैं। पहली थी प्यारो राधा रानी को नाम, जिसमें हमारे म्यूजिशियंस लोगों ने संगीत दिया है, और दूसरी CD हुई रसना, जिसमें संतों की वाणी को इंद्रेश ने गाया है, और तीसरी सिद्धि तो इतनी प्रचलित हुई है, उसका नाम है भक्ति पथ। वो केवल संस्कृत में है, केवल संस्कृत में। भागवत के जितने गीत हैं, गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, भीष्म स्तुति, इन सबको चिरंजीव इंद्रेश ने गाया है। लोग कहते हैं ठाकुर जी जब वो हम भक्ति पथ सुनते हैं तो समाधि लग जाती है सुनने में, इतना मधुर उसमें कर्णप्रिय संगीत है। और भागवत के तो श्लोक ही इतने मीठे हैं कि कुछ नहीं हो, खाली श्लोक का आप सुने ना तो बैठे बैठे समाधिस्थ हो जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए अब अभिलाषा होती है, 57 में चल रहे हैं, थोड़ा अब कथाएं तो भारत में खूब चलती ही हैं, थोड़ा भजन के प्रति भी रुचि बढ़े, अब थोड़ा माला की संख्या ज्यादा बढ़े। कभी 2-4-5 साल में इच्छा हुई तो यहाँ हमारे हिंदू भाई भक्त लोग वास करते हैं इन देशों में, कितना परिश्रम, 7 समुद्र पास आकर के आप लोग यहाँ अपने कर्म का निश्चित रूप से बड़ी सुंदर पद्धति से निर्वहन कर रहे हैं, और अपने व्यस्त समय में से कुछ निकाल कर भागवत कथा, राम कथा, जो भी संत आते हैं भारत से, बड़े आदर से उनको सुनने के लिए भी जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो कभी इच्छा हो जाती है कि चलो दर्शन करिए हमें।
अब चिरंजीव इंद्रेश की बहुत मांग हो रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो, तो इच्छा हुई कि 200 लोग उनके साथ में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। एक दिन टीवी पर ऐसे ही बोले जिनको जाना है वो रजिस्ट्रेशन कराओ। 1300 लोगों का नामांकन हो गया। अब जो आयोजन कर रहे थे बोले 200 से ज्यादा की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। हमने कहा काटाकुटी करो। 1300 लोगों का नामांकन हुआ उनके संग ऑस्ट्रेलिया कथा में जाने के लिए। भ्रमण भी हो, तीर्थ भी देखें और कथा भी नित्य श्रवण करें। तो कितनी बड़ी बात है। विदेशों में वास करने वाले मेरे आदरणीय भारतीय बंधु यहाँ इतने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी कथा के लिए समय निकालते हैं। नहीं तो 2 घंटे कोई कथा होती है, 2 घंटे में तो मशीन गर्म होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। पर आप इतना सुनते हैं। मुझे एक संत कह रहे थे कि भैया यहाँ पे 200 लोग भी सुने तो समझो 20,000 है, और 2 घंटे भी सुने तो समझो बहुत ज्यादा सुन रहे। समय किसके पास है? राजा परीक्षित कहते हैं मैं 4 दिन से सुन रहा हूं कथा, लेकिन मन नहीं अघाता, मन भरता नहीं है। आप मुझे विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भागवत की कथा, भगवान के जन्म आदि के प्रश्न की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। पहला वक्तारम, जो प्रवचन करता है उसको भी पावन करती है, और दूसरा प्रक्षतम, जो पूछ रहा है उसको भी पवित्र करती है, और तत्पाद सलिलम यथा, जिसने पूछा भी नहीं है और कथा करी भी नहीं है, इन दोनों का यदि संग कर लिया है उसको भी कथा पवित्र कर देती है। तत्पाद सलिलम यथा। और भक्ति से पूछा जाए, भक्ति की 3 धाराएं होती है राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और भागवत में भक्ति को प्रतिपादित किया है इन 3 रूपों में। ध्यान से सुनना। भक्ति का प्रारंभ होता है विश्वास से। बिना विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती। विश्वास चाहिए। मेरे मन में विश्वास है तो इस माइक्रोफोन में भगवान है, मेरे मन में विश्वास है तो इसकी इस डोरी में भगवान है, विश्वास है तो सामने फूल माला में भगवान है, विश्वास है तो उस माला की सुगंध में भगवान है, विश्वास है तो आप में भगवान है, मुझ में भगवान है, विश्वास है तो वृक्ष में भगवान है, कुत्ते में भगवान है, गधे में भगवान है, और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी वो कहां मिलता है। एकनाथ जी महाराज गंगोत्री स्नान करने को आए। हमारे राष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए, संत एकनाथ। और गंगोत्री नहाते नहाते उनका मन हुआ गंगा जल लेके चलूं और रामेश्वर भगवान को चढ़ा। और रामेश्वर को चढ़ाने के लिए गंगा जल लेकर के चले। कितनी पैदल यात्रा, 15,000 किलोमीटर चले। सारे तीर्थों में घूमते घूमते रामेश्वर पहुंचे। भगवान रामेश्वर के मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है, और उसको देखते ही उनका मन हुआ बस मेरी यात्रा पूरी हो गई। पैरों में छाले तो पड़ गए, टाइम भी 10-11 साल लगे, लेकिन अब रामेश्वर भगवान पहुंचूंगा, शिव जी को जल चढ़ाऊंगा, यात्रा पूरी। तो देखा बगल में गधा पड़ा है, खेती में एक गधा पड़ा है और तड़प रहा है पानी के लिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहि न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय माखन से भी ज्यादा कोमल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, किसी ने कहा संत का हृदय माखन जैसा नहीं। माखन तो अपने ताप से पिघलता है, संत तो दूसरे के ताप से पिघल जाते हैं। निज परिताप द्रवहि नवनीता, लेकिन संत का हृदय तो दूसरे के ताप से पिघल जाता है। महात्मा जी ने देखा गधे को पानी चाहिए, और यहां आसपास में पानी नहीं है, समुद्र है तो खारी है। यदि इसको जल न दिया जाए तो मर जाएगा। बेचारे संत खड़े हो गए और देखा गधा ऊंची सांस ले रहा है, भयंकर गर्मी है, तड़प रहा है पानी के लिए।
संत एकनाथ ने अपने कमंडल के मुंह को खोला। 12 वर्ष पहले ये जल लिया था गंगोत्री से, पैदल यात्राएं करके तीर्थों में घूमते आ रहे थे। यात्रा पूर्ण होने वाली है, 3-4-5 किलोमीटर रामेश्वरम भगवान का मंदिर रह गया है, यात्रा होने ही वाली है पूरी। और कमंडल में जल भरा है, बड़ी सुरक्षा से लाए थे। उसके मुंह को खोला और संत एकनाथ ने वो संपूर्ण गंगाजल गधे के मुंह में डालते हुए कहा, हे रामेश्वर भगवान, मेरा जल तो आप यहीं से स्वीकार कर लेना। आप सत्य समझे, गधे में से शंकर जी प्रकट हो गए, गधे में से शिव प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, एकनाथ, तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। एकनाथ हंसकर बोले, भोलेनाथ, क्या गधे में आप नहीं रहते? क्या कुत्ते में आपका वास नहीं है? अब गधे और कुत्ते में भगवान रहते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि गधे को अलमारी में बिठा के आरती करो। इसका मतलब ये भी नहीं कि गधे को गले मुंह चुम्बन लो। गधे को डंडा मारना पाप है, गधे को रोटी नहीं देना पाप है, कुत्ते को डंडा मारना पाप है, रोटी नहीं देना पाप है, उसको बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन नहीं देना पाप है, उसको अकारण मारना पाप है, लेकिन कुत्ते को गोद में लेके मुंह से मुंह मिलाकर चुम्बन लेना डबल पाप है। सब में प्रभु को देखो। विश्वास, विश्वासो फलदायक, विश्वास ही फल प्रदान करता है और बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। सुनी है ना आपने कथा, द्रौपदी को जब भरी सभा में खींच करके लाया गया, परीक्षित तुम्हारी दादी थी द्रौपदी, भरी सभा में उसको खींच करके लाया गया, दुष्ट दुशासन खींच कर ला रहा है, दुर्योधन ने अपनी गोद में उनको बैठने का इशारा किया। परमात्मा उस समय कहाँ थे? भगवान तो वही थे ना, जो सर्वांत, जो सब जगह वास करता है। क्या वो सभा में नहीं था? उस सभा में भगवान भी थे, लेकिन रक्षा अपेक्षा अपेक्षते, भगवान भी इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि जीव मुझसे रक्षा चाहे, जीव चाहे हमसे रक्षा। भगवान ने सोचा, द्रौपदी मुझे बुलाएगी तो मैं प्रकट होकर के उसकी प्राण रक्षा करूंगा, उसकी आबरू को बचाऊंगा। लेकिन द्रौपदी ने तो कृष्ण को पुकारा ही नहीं, बोली नहीं द्रौपदी। महारानी द्रौपदी कहती है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन बड़े बड़े विद्वान और बुजुर्ग अत्यर्थी वीरों के रहते हुए मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है? भगवान बोले, अभी दादा लोगों का भरोसा है तो अपन क्यों जाएं, थोड़ा ये भी देख लो। लेकिन भीष्म पितामह आदि ने तो नीचे सिर कर लिया, कोई द्रौपदी की ओर देख भी नहीं रहे, बोलना तो दूर। द्रौपदी ने कहा, बाबा लोग तो कुछ कह नहीं रहे, दुशासन खींचे जा रहा है। तब गोविंद ने मन में सोचा, अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी और मैं तुरंत प्राण रक्षा करूंगा। लेकिन द्रौपदी ने तो फिर भी प्रभु को नहीं पुकारा, भगवान को पुकारा ही नहीं। भी मेरे 5 पति, श्रीमान युधिष्ठिर, आदरणीय भीमसेन, परम प्रिय अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके रहते मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है? एक साक्षात धर्मराज हैं, दूसरे साक्षात पवन के स्वरूप हैं, तीसरे साक्षात देवराज इंद्र हैं और चौथे 5वें तो अश्विनी कुमार हैं। इनके रहते मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है? भगवान ने सोचा, अभी पतियों का भरोसा है, वो भी पूरा होने दो। अब पति तो बेचारे जुए में हार गए थे, दास बन गए थे, ये क्या बचाएंगे द्रौपदी? द्रौपदी ने सोचा, अब शायद कृष्ण बोले, अब मुझे पुकारेगी और मैं बचाऊंगा। लेकिन द्रौपदी ने अपनी साड़ी को कस करके पकड़ लिया, मैं छात्रायणी हूं, मैं क्षत्रिय पत्नी हूं, मैं क्षत्रिय बेटी हूं, मैं राज रानी हूं, अपनी सुरक्षा करना मुझे स्वयं आता है। भगवान बोले, अभी अपना भरोसा है, थोड़ा ये भी देख लो। लेकिन दुशासन जैसे अतिरथी वीर के सामने राजमहलों में निवास करने वाली सुकुमारी द्रौपदी की क्या सामर्थ्य कि वो अपनी रक्षा कर सके? बाबा नहीं बचा पाए, पतियों ने नहीं बचाया, अपनी रक्षा स्वयं भी नहीं कर सकी,
तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, दोनों हाथ उठा लिए। बोले श्री कृष्ण द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै परिभूतां मां किम न पश्यसि केशव। हे द्वारिकावासिन, हे वसुदेव नंदन, हे नंद कुमार कृष्ण, क्या आपको अपनी बहन द्रौपदी की ये परिस्थिति दिखाई नहीं देती? इतने अतिथि वीर मुझे घेरे हुए हैं, मेरी आबरू को नष्ट करना चाहते हैं, क्या तुम्हें यह सब दिखाई नहीं देता? और साड़ी को भी छोड़कर दोनों हाथ ऊपर कर लिए। गोविंद बोले मैं यही तो चाहता हूं, इस विश्वास के साथ में कोई पुकारे, रक्षस्यतीत विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन तथा। परमात्मा हर समय हमारे पास है और हमारी रक्षा करेंगे। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। विश्वास चाहिए। परमात्मा प्रकट हो गए और सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन थक गया, मूर्छित हो गया। परीक्षित, विश्वास में बहुत क्षमता है। विश्वास परमात्मा का दूसरा रूप है, इसलिए बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास की भक्ति नहीं है। और ते ही बिन द्रवहीन राम, बिना विश्वास के राम द्रवीभूत नहीं होते, राम पिघलते नहीं है। और बिना राम के मिले जीव को विश्राम मिलेगा कहां? जीवन लह विश्राम। इसलिए विश्वास हो। कृष्ण चरणों में तुम्हारी प्रीति है, कृष्ण चरणों में तुम्हारा अद्भुत विश्वास है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कृष्ण कथा सुनानी चाहिए। भक्ति का जो दूसरा विचित्र और पवित्र पहलू है उसका नाम है संबंध। भगवान के साथ में संबंध जोड़ो। बिना संबंध जुड़े भक्ति नहीं होती। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, ओ प्रसिद्ध पास की गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है और ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। इसके एक एक शब्द पर आप ध्यान दें। गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे थे मंदिर में, अंदर भगवान राम जानकी की सुंदर पवित्र झांकी है। देखते देखते गोस्वामी तुलसीदास के मन में भाव जगा, मैं तुमसे क्या बोलूं, मैं तुमसे संबंध क्या जोड़ूं? तुम मेरे माता भी हो, मेरे पिता भी हो, मेरे पति भी हो, मेरे स्वामी भी हो, मेरे सखा भी हो। देखिए कितने संबंध गोस्वामी जी बता रहे हैं। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ समान भारत नहीं
सकता है। सुंदर बात। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। साथ नाथ गुरु सखा, साथ नाथ गुरु सखा, तू सब विधि तू मेरो। तू दया रुदीन हो, उदारी हो भिखारी। तू दया तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। क्यों क्यों तुलसी कृपालो, क्यों क्यों तुलसी कृपालो, चरण शरण पावे। तू दया रुदीन हो, उदारी हो भिखारी। तू दया रुदीन हो, तू दया रुदीन हो, तू दया ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि तू मेरो। और अंत में बोले तो ही मोह नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तो परमात्मा से संबंध जुड़े, जो संबंध हमें प्रिय लगे वो भगवान से जोड़ो। भगवान सुखदेव कहते हैं भगवान को अपना भाई भी बना सकते हैं। ब्रजवासी सब अपना भाई मानते हैं, भगवान को अपना पुत्र बना सकते हैं। माता यशोदा तो उनको पुत्र ही मानती है। भगवान को अपना पति बना सकते हैं। ऐसे बर को बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जी जैसे चुन लो अमर हो जाए। मीरा कह रही, और मीरा ने तो यहां तक कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति माना द्रौपदी ने। और अर्जुन तो उनको गुरु मानते। तुम्हारे दादा जो अर्जुन थे वो कृष्ण को गुरु मानते। और स्पष्ट कहते गीता में शिष्यस्तेहं साधुनां त्वां प्रपन्नम्। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात्त दंड हिताय सुच्छातन